हमको वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता, वरदाता बाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उनों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। हर रात भी चांदनी की तरह। ओम शांति। आइए सुनते हैं दिल की बात। कभी भाग्य को लेकर कितने मारे मारे फिरते थे, यूं घाट घाट के धक्के खाने वाला दिल ही एक दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा की गोद में बैठ मुस्कुराएगा और उनमें जगत नियंता भगवान शिव ही हमें मिल जाएंगे। यह सोचना तो कल्पनाओं से भी परे की बात थी। आड़े टेढ़े लौकिक सरनेम जिनसे इस जन्म में मरने से पहले हम मुक्त नहीं हो सकते थे, वो सब यकायक गायब हो गए और भगवान ने ब्रह्मा की औलाद का सौभाग्य देकर ब्राह्मण नामकरण किया। इस मीठी खुशी में झूमकर अपने उस महान अलौकिक पिता के परिचय को सीना तान कर बड़े ही शान से बताना है कि कैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा बाबा अकाल मूर्त शिव बाबा का बोलता चालता तख्त है। आसमानी माशूक शिव बाबा के दिल की धरती पर पहली पहली आशिकी है। धरती पर बाबा का यही एकमात्र खूबसूरत ठिकाना है जिसमें बैठकर बाबा
हम पतितों को ज्ञान और योग से पावन बनाते हैं, अपने बिछड़े बच्चों से मुलाकात कर पाते हैं। भगवान का यह ऐसा वफादार प्यारा सा साथी है जो हर रग से सर्वस्व समर्पित होते हैं और गहरे प्यार में ऐसे दो रूह एक जान बनते हैं कि मैं न रहकर हम हो जाते हैं। प्यारे माशूक की यह प्यारी आशिकी है जिसका गहरे प्रेम से सराबोर दिल हम सबको चुंबक की भांति भगवान की ओर खींचता है। प्यारे बाबा ने आज बहुत ही खूबसूरत राज बताया है कि श्री कृष्ण को जन्म देने वाले या श्री राधे को जन्म देने वाले माता पिता का ओहदा ऊंचा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने रूहानी पढ़ाई कम की है। वे मात्र जरिया होते हैं, पर इनसे उच्चतम नहीं। इसलिए उनके माता पिता का गायन नहीं है, श्री कृष्ण श्री राधे का ही है। भगवान का हिसाब एकदम साफ और सटीक है। जो पढ़ा ही नहीं यादों में कमतर है, उसका महत्व भी उतना ही कम है। इस दुख की दुनिया में सच्चा सुख भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। भगवान साथ में हो और फिर भी दुख की फीलिंग आती है, तो यह भी कर्म भोग है जो खुशी के सागर के साथ होने पर भी दुख की अनुभूति कराता है। जबकि भगवान ने हर बात के लिए योग बल की युक्ति दी है। यादों से मन उचटता है तो फिर सजा के थप्पड़ खाकर मात्र चपरासी जैसा ही बनेंगे। फिर खुद को कोसने के सिवाय क्या कर सकेंगे। इस ड्रामा में प्यारे बाबा भी एक पार्टधारी हैं, अंतर्यामी नहीं है, वरना बताने से तो यह असली नाटक नकली हो जाएगा। इसीलिए ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखते हुए यादों में सदा मस्त रहना है। याद पर ही सब कुछ टिका है। भगवान का साथ होना ही बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। सारे दुखों का एक ही मंत्र मन मना भव है। जीवन में तन
मन धन के दुखों की कितनी भी लहरें क्यों न आएं, पर दिल सदा खुशी की अटखेलियां करे, डूबे नहीं। ऐसे मास्टर सुख सागर बनना है। हर संकल्प भी दृढ़ता से ऐसा सजा हुआ हो तो जीवन के सारे दुख हवा हो जाएंगे। जिस जीवन का जिम्मेदार ही स्वयं भगवान हो जाए तो भला दिल को और क्या चाहिए। ओम शांति।